अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ईयर ऑफ फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक स्केलर वेक्टर समझाने जा रही हूँ। दिस टॉपिक इज़ सम सॉर्ट ऑफ स्केयरिंग फॉर द स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ डोंट बी स्केयर्ड। इट्स रियली अ वेरी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल टॉपिक। तो आप इंशाल्लाह ताला जब मैं इन्हें बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर वेक्टर को समझने के लिए हमें पहले मैग्नीट्यूड की टर्म को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। देखिए, नॉर्मली मैग्नीट्यूड का मतलब होता है द ग्रेट साइज़ और एक्सटेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की हद, ठीक है, या किसी चीज़ का साइज़। जब हम फिज़िक्स की बात करते हैं तो ये टर्म क्वांटिटी और डिस्टेंस में इस्तेमाल की जाती है। कैसे? आपके सामने एग्जांपल मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की सूरत में दी है कि टेल टू हेड एक बंदे ने सफ़र किया है, तो जो ब्लैक एरो है वो उसके डिस्टेंस को शो कर रहा है, तो वो जो डिस्टेंस उसने तय किया है उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। अंडरस्टैंड? वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा जी, अब हम स्केलर की तरफ आ जाते हैं। देखिए, अ मैन ट्रैवल्स 18 मीटर ऑफ डिस्टेंस, एक बंदे ने 18 मीटर का डिस्टेंस तय किया है। अब देखिए, ये जो 18 है ना, ये मैग्नीट्यूड है और मीटर यूनिट है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है वो मैं आपको पिछली वीडियोस में समझा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी अगर आपको नहीं मालूम तो। अच्छा जी, अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड और यूनिट काफ़ी है अगर, तो फिर वो स्केलर कहलाता है, ठीक है। यानी किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को डिफ़ाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत पड़ रही है तो वो स्केलर कहलाएगा। अब वेक्टर क्या है? अगर मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेती हूँ कि अ मैन ट्रैवल्स 18 मीटर बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, ठीक है। एक आदमी ने नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान 18 मीटर का डिस्टेंस तय किया है। अब मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को ऐड कर दिया है। 18 मैग्नीट्यूड है, मीटर यूनिट है, बिल्कुल पुरानी स्केलर की स्लाइड की तरह, बस इसमें बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट यानी कि डायरेक्शन को ऐड कर दिया गया है। अब वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट रिक्वायर मैग्नीट्यूड, सुटेबल यूनिट्स एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसे वेक्टर कहते हैं। इट्स नॉट हार्ड, इट्स वेरी इजी। यानी बस आपने डायरेक्शन को बताना है कि इस डायरेक्शन में सफ़र कर रहा है, तो फिर वो चीज़ वेक्टर बन जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब वेक्टर को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लीजिए। अच्छा देखिए, आपके सामने है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी होंगी, ठीक है, कि नॉर्थ किस तरफ है, साउथ और ईस्ट और वेस्ट किस तरफ है, क्योंकि वेक्टर को ड्रॉ करने में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं ग्रीन एरो आपके सामने है। अब मैंने सिंपली नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान वो एरो ड्रॉ किया है, क्योंकि मेरे सवाल में है कि बंदे ने 18 मीटर डिस्टेंस नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान तय किया है, तो मैंने 18 मीटर डिस्टेंस का ये के को रिप्रेजेंट करने के लिए बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट एरो बना दिया है। अब इस एरो को कोई भी नाम दे दें आप, ठीक है, ए भी दे दें, ओनली ए दे दो, बी दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। हर चीज़ की पहचान उसके नाम से होती है। ये बात समझ में आ गई आपको कि वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। 18 मीटर का डिस्टेंस उसने तय किया, मैंने वो ड्रॉ कर दिया, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान, तो मैंने एरो पॉइंट आउट कर दिया कि वो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ जा रहा है। अच्छा जी, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? देखिए, कैपिटल बोल्ड लेटर से आप उसे शो करते हैं। नॉर्मली हम पेंसिल से लिख रहे होते हैं, बोल्ड बनाना टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो दूसरी इसकी प्रेजेंटेशन ऐसी है कि आप सिंपल ए लिखें और ऊपर एरो बना दें, सिंपल बी लिखें ऊपर एरो बना दें, या सिंपल सी लिख के और ऊपर एरो बना दें, ठीक है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये है, यानी मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ हमने डायरेक्शन भी ऊपर एरो की तरह शो कर दी। अच्छा, एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं वेक्टर को मज़ीद समझने के लिए। देखिए, ड्रॉ अ वेक्टर ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट। मैंने आपसे कहा ये चीज़ आपने ध्यान में रख देनी है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट कहाँ है। वेस्ट कहाँ है जी? आपको सामने है, मैंने एरो बना दिया टुवर्ड्स वेस्ट। आप देख रहे हैं ऑरेंज येलो कलर का और एरो बना हुआ है। अच्छा, अब देखिए, हम जब कॉपीज़ पर शो कर रहे होते हैं वेक्टर,
तो 10 किलोमीटर तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकती ना, किलोमीटर तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकती, मैं सेंटीमीटर पेज पे ज़रूर ड्रॉ कर सकती हूँ। तो मैंने फिर ये सपोज़ कर लिया कि 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो उसका मतलब ये हो गया 10 किलोमीटर पर आवर जो होंगे वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होंगे, यानी अब मैं जो एरो ड्रॉ करूँगी वो 10 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर दूँगी। क्लैरिफाई? बस ये इस वजह से क्योंकि मैं पेज पे ड्रॉ नहीं कर सकती, 10 किलोमीटर या 1 किलोमीटर तो नहीं ड्रॉ कर सकती ना, तो मैंने उसको सपोज़ कर लिया कि वो सेंटीमीटर में ले लिया उसको। इसमें तो आपको कोई मुश्किल नहीं हो रही, मैंने एक एरो टुवर्ड्स वेस्ट बना लिया है और 10 सेंटीमीटर का कि उसका मैग्नीट्यूड भी शो कर दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं मज़ीद क्लियरिफाई करने के लिए। देखिए प्रैक्टिस ए, एक बंदा है उसने 10 किलोमीटर का सफ़र नॉर्थ की तरफ तय किया है, फिर वहीं से वो वेस्ट की तरफ चला गया है 5 किलोमीटर, बीच में प्लस है ना, यानी कि उसने फ़र्दर डिस्टेंस ट्रैवल किया है 5 किलोमीटर का टूवर्ड्स वेस्ट। अब देखिए ये जो मैंने देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो का मतलब क्या होता है कि आपने ग्राफिकली उसे शो करना है। जब आप ग्राफ शो करते हैं तो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सारी चीज़ें शो करते हैं ना, तो बिल्कुल इसी तरह मैंने ब्लैक लाइन से एक प्लस का निशान ड्रॉ कर दिया है आपको ये समझाने के लिए कि जब आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो स्टार्ट कहाँ से करना है और एंडिंग्स कहाँ से करनी है। देखिए जहाँ पॉइंट ऑफ ओरिजिन मैंने लिखा है ना, वो इसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन ही कहते हैं। ठीक है, वो 0 पॉइंट होता है। ठीक है, वहाँ से आपने वेक्टर को ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। ग्राफ्स तो आपने बनाए होंगे, ठीक है, ये कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पॉइंट ऑफ ओरिजिन। बस आपने ये वेक्टर को भी सोचना है कि वेक्टर को भी ड्रॉ करते हुए हमने इसी तरह से करना है। ठीक है, अच्छा जी, उन्होंने कहा है कि 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, हमें पता है नॉर्थ ऊपर की तरफ है। ठीक है, हमने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जो मैंने रेड एरो ड्रॉ किया हुआ है इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर राइट हैंड साइड की तरफ, वो देखिए मैंने 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ ऊपर की तरफ गई हूँ। फिर उन्होंने कहा है वहाँ से उसने वेस्ट को 5 किलोमीटर सफ़र तय किया, फिर मैं वहाँ से वेस्ट की तरफ गई हूँ क्योंकि मुझे पता है वेस्ट मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पर था, तो मैंने वहाँ से ट्रैवल शुरू किया। दोबारा 5 किलोमीटर का एरो यानी 5 सेंटीमीटर का एरो ड्रॉ कर दिया और ऊपर लिख दिया 5 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। अब जो प्रैक्टिस ए वाला कॉलम है उसमें देखिए एक और एरो आपको नज़र आ रहा होगा जिसमें आर लिखा हुआ है, दैट्स द रिजल्टेंट वेक्टर। अभी इसको मैं डिफ़ाइन नहीं करूँगी क्योंकि जब मैं इसकी टाइप्स की तरफ जाऊँगी, मज़ीद एक्सप्लेनेशंस की तरफ जाऊँगी तो आपको डिफ़ाइन करूँगी। यहाँ सिर्फ इतना बता देती हूँ कि जब दो वेक्टर्स मिलते हैं, यानी उसने अब मुझे ये भी तो पूछ सकता है ना वो कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया, यानी टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो रिजल्टेंट वेक्टर आया मेरे पास 15 किलोमीटर्स का। ठीक है, इसमें मत पड़िए, अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है और वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और स्केलर वेक्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, डोंट बी स्केयर्ड ऑफ दिस टॉपिक। इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स और आपको वो भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई क्यूरीज हो, क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई विल रिप्लाई यू वेरी सून। मिलती हूँ एक नई वीडियो, एक नए रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।